कल हम लोग इस जगह आए थे और देखे थे कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया है और जो लिंग के बारे में वो कैसे शरीर का एक भाग है और जो आत्मा है वो अलैंगिक है। और जब हमारा पुनरुत्थान होगा तब हमें एक नया शरीर दिया जाएगा और स्वर्ग में जैसे दूत है उस तरह से हम रहने वाले हैं। तो इस तरह से हमें शरीर का, इस जग के जीवन का और लिंग के बारे में जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आता है। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि अ, किस तरह से काफी खामियां आने लगी इस लिंग पहचान और लिंग की अभिव्यक्ति में, और वो आज हम देखेंगे। एक कथा पहले हम देखेंगे, एक व्यक्ति की कथा। ये तमिलनाडु में एक जगह है जिधर ईंटें बनाते हैं। तो उधर के इस गांव में हर एक काफी पुरुष और स्त्री उन लोग ईंट बनाने के काम में रहते हैं। उधर एक लड़की थी जो भी उधर काम करके ईंटों में काम करने की, जब ईंट बनने के तो ईंट को लेके दूसरी जगह ले जाना, तो ये काम में ये लड़की काम करती थी। वो काफी चलने में भागने में तेज थी और जो भी स्कूल के इवेंट्स होने के उधर उसमें वो जीतती थी। फिर वो उधर से स्कूल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीतने लगी, बाद में स्टेट लेवल में जीतने लगी, बाद में नेशनल लेवल पे गई और नेशनल लेवल पे जीतने लगी। आगे चल के हम देखते हैं कि वो 15th एशियन गेम्स जो दोहा में हुआ था 2006 में, उधर जाके उसने पार्टिसिपेट करी और उस खेल में हम देखते हैं कि उसने उसको फाइनल्स में उसका प्रवेश हुआ और वो फाइनल्स में जाके सिल्वर मेडल उसने जीती। एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल तब जीतना बहुत बड़ा चीज था। एथलेटिक्स में हमारा देश हमेशा पीछे रहा है, तो उसको उसका सिल्वर मेडल मिला उधर। और लेकिन वो होने के बाद हम देखते हैं कि काफी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न किया कि इसका चाल चलन थोड़ा अलग है, उसका रीत थोड़ा अलग है। हमें एग्जामिन करना होगा कि क्या उसने हार्मोन्स ली है, कुछ ड्रग्स ली है करके महिला जैसे उसका वो पेश नहीं आ रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने उसको डॉक्टर के पास ले गया और वो डॉक्टर लोग ने बोले कि आपका एग्जामिनेशन करना होगा। अभी ये लड़की आई है तमिलनाडु के शहर में से, ना उसको इंग्लिश बोलने आता है ना कुछ, और उस परिस्थिति में वो अपने कोच के तरफ देखी क्या करूँ, तो कोच बोला नहीं, आपको उनको सुनना पड़ेगा। तो फिर उसके सब कपड़े उतारे गए डॉक्टर्स लोग ने, उसके पैरों के बीच में देख के उनका खून लिया, पेशाब लिया और इन्वेस्टिगेशंस करने लगे उसके बारे में। और जितना वो इन्वेस्टिगेशन करे, एग्जामिन करे, फाइनली रिपोर्ट आया नहीं, ये एक नारी नहीं है करके उन लोग ने डिसीजन लिया और उसका जो सिल्वर मेडल था वो छीना गया। लेकिन जब वो वापस तमिलनाडु आई तब उस समय उधर के चीफ मिनिस्टर ने उनका मान सम्मान किया, क्योंकि वो जानते थे इसका क्या परिस्थिति है। लेकिन उसका सिचुएशन काफी खराब हो गया, वापस जाके अपने ईंटों में काम करने लगी वो। और लोग उसको चिढ़ाने लगे, लड़का है, ये है वो है, तो काफी चिढ़ाने लगे। तो उसने खुद को आत्महत्या करने के लिए उसने एक प्रयत्न किया, तो शी ट्राइड टू कमिट सुइसाइड। तो इस परिस्थिति में वो उधर पकड़ी गई और ऐसा सिचुएशन हो गया उसका। तो ये है, उसका नाम था शांति, शांति सौंदर राजन। और वो कहती है कि मैं एक नारी हूं
लेकिन लोग उसको नारी करके पहचानना नहीं चाहते थे। और जो मेडिकल एग्जाम भी हो गया, उसमें से ऐसा निकला कि पूरी तरह से उसमें वो नारी वो नहीं है। नहीं दिखता है। इसमें मेरा प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है क्या? हाँ ब्रदर। Can you keep it in presentation mode? Actually, we can see the slides as well. Number of slides. ओके ओके, इज दैट बेटर? Yeah, now it's better. ओके, या थैंक यू। तो ये है शांति सौंदरराजन। तो वो कहती थी कि मैं एक नारी हूँ। और फिर वो जाके बाद में बच्चे लोगों को कोच करने लगी भागने के बारे में। और उसने धैर्य उठाया और कहा कि लोगों ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मैं सबसे अच्छे एथलीट्स तमिलनाडु में प्रोड्यूस करूंगी। तो वो खुद को अभी एक कोच बना के रखी है और बच्चे लोगों को तैयार करती है एथलेटिक्स के लिए। और अपन लोग अपने को सब जन प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो वो सब जन को कोच करने लगी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो सिचुएशन हुआ था शांति का, वो तो उस सिचुएशन में से उठ के खड़ी हुई वापस और अपने आप को लोगों को मदद करने में वो सफल हुई। लेकिन कितने लोग रहते हैं जो एक बार हार जाते और समाज उन्हें नाकार देती है, तो काफी लोग जाके आत्महत्या भी कर देते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि LGBTIA, उसमें आई इंटरसेक्स, यानी जो लिंग है उसमें से समझ में नहीं आता है ठीक से कि ये नर है या नारी है। तो उनके लिंग में पहचान होना मुश्किल है। जब वो पैदा हुई तो ऐसा लगा कि वो स्त्री है, लेकिन उसके जो लिंग के पार्ट्स है जो वो डेवलप नहीं हुए ठीक से, तो इसलिए उसका सच लिंग समझ में नहीं आता, तो उन्हें इंटरसेक्स करके कहलाया जाता है। हमारे में जो हिजड़ा कम्युनिटी है, वो भी द यूनक्स, वो भी इस इंटरसेक्स में काफी जन पहचाने जाते हैं। उनको को काफी तकलीफें होती है जब एक नौकरी के लिए जब वो अप्लाई करने जाते हैं, तो नौकरी में जिधर लिंग लिखा रहता उधर दो ही है, नर या नारी। तो ऐसे लोग जो शांति जैसे है, वो क्या बोलेंगे खुद के बारे में? वो खुद को तो नारी बोलना चाहती है, लेकिन लोग बोलते हैं कि नारी तो तुम नहीं है। तो उनका क्या होगा? जब टॉयलेट जाना हो तब हम देखते हैं कि ये दो चित्र हमेशा दिखाई देते हैं। लेफ्ट साइड में एक नारी का फोटो और राइट साइड में एक नर का फोटो। अभी शांति को कभी जाना हो टॉयलेट, तो कौन से टॉयलेट में जा सकी हो? वो नारी खुद को समझती है, नारी के टॉयलेट में जाए तो लोग बोलेंगे इधर आना मना है। तो ऐसे उन लोग की हालत हो जाती है। या तमिलनाडु का ये चर्च है, तो ये चर्च में जब उधर के लोग बैठते हैं तो हम देखते हैं कि एक साइड सब पुरुष बैठते हैं, एक साइड सब महिला बैठती है। कभी शांति ऐसे कलीसिया में गई तो किधर बैठेंगी वो? राइट में बैठेंगी पुरुषों के साथ, या लेफ्ट में बैठेंगी महिला के साथ? ये सब प्रॉब्लम इनके लिए खड़े हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि काफी चेंजेस लाई है गवर्नमेंट ने और कंपनीज ने भी। उनके एप्लीकेशन फॉर्म में जिधर लिंग के बारे में है,
उधर एक नर है, एक नारी है और एक थर्ड जेंडर है, तीसरा लिंग। ऐसा करके अभी हम देखते हैं कि भारत में भी उसका एक्सेप्टेंस हुआ है। अभी आजकल ऐसे बोर्ड्स भी है, आप ये चित्र को देखेंगे तो देखेंगे आधा जो लेफ्ट भाग में है वो एक नारी का फोटो है और राइट साइड में जो है वो नर का फोटो है। यानी विच एवर, कोई भी, इसका मतलब विच एवर है कोई भी, ये टॉयलेट में कोई भी जा सकता है, आप नर हो या नारी हो या तो तीसरे लिंग के हो, आप ये वापर सकते हो। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में भी काफी फर्क होने लगी है इन लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए। अभी हम बाइबल में से देखेंगे कि क्या हुआ, जो कुछ हम देखते हैं वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है। तो हम उत्पत्ति में जाते हैं तो उधर लिखा हम पढ़ते हैं कि शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। तो ये एकदम स्पष्ट है। फिर हम देखते हैं कि स्वर्ग में जब हम देखते हैं तो कितना सुंदर स्वर्ग दिखता है। ये एक फोटोग्राफ है जो जिधर तारों का दिखता है, तो वो जो जैसे धूल जैसा जो है, ये इतने सब तारे हैं जिधर ऐसे लगता है कि तारों का धूल पड़ा है। तो ये जो संपूर्ण यूनिवर्स जो बोलते हैं, और ये सिर्फ एक छोटा भाग है जो देख रहे हैं हम स्क्रीन पे, तो ऐसा पूरा और बहुत सुंदर सृष्टि परमेश्वर ने बनाई। उसने, हम देखते हैं कि किस तरह से सृष्टि में सुंदरता, इधर हम आजकल आज तो अभी बंद हो गया है साइट सीइंग जाना, लेकिन हम पहले बीते दिनों में जब गए हैं और सुंदर सुंदर जगह देखे तो उधर देखने में मिलता है कि कितना सुंदर परमेश्वर ने हमारी सृष्टि बनाई है। जंगलों में जब जाते हैं उधर भी परमेश्वर की सुंदरता हमें दिखती है। और जब हम पक्षी देखते हैं, एक एक जो पक्षी परमेश्वर ने बनाए अद्भुत सुंदर, और उनका एक एक डिटेल जब देखने गए तब हमारे परमेश्वर का जो विजडम है वो दिखाई देता है। तितली, या तो हम देखेंगे जानवर कि किस तरह से ऐसे जिराफ जैसे लंबे नेक वाले जो ऊपर से पत्तियां खा सकते हैं, या तो हम अनेक अनेक एकदम सुंदर परमेश्वर के जो क्रीचर्स है वो दिखाई देते हैं। ये परमेश्वर ने बनाया। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर से उसने मनुष्य को रचा, और जेनेसिस 1:31 में कहा गया है कि परमेश्वर ने देखा जो उसने बनाया है और वो सब कुछ बहुत अच्छा था। सब कुछ जो उसने बनाया बहुत अच्छा था, उसमें कोई खामी नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं आगे चल के कि कुछ तो भी हो गया, कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक आदेश दिया था और वो आदेश मनुष्य ने नहीं माना और परमेश्वर का आदेश उसने तोड़ा और हमारे में पाप आया। ये पाप के कारण परमेश्वर ने नर और नारी को ईदन गार्डन में से बाहर कर दिया और उनको श्रापित किया। और हम देखते हैं बाइबल में से किस तरह से आदम को श्रापित किया, हवा को श्रापित किया और पूरे सृष्टि को श्रापित किया। और उसके मारे हम देखते हैं कि कैसे द थॉर्न्स एंड थिसल्स, कांटे वगैरह आने लगे, जमीन को उगाना मुश्किल पड़ने लगा। और फिर देखते हैं कि जानवर एक दूसरे को के ऊपर हमला करने लगे, खाने लगे। वही नहीं, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि अनेक टाइप के डिजीजेस और डिफॉर्मिटीज
मनुष्य में आने लगे। ये छोटी सी बच्ची है, उसने कोई गलत नहीं करी, लेकिन इस जग का हिस्सा होने के कारण हम देखते हैं कि किस तरह से फिजिकल डिफॉर्मिटीज भी आने लगे हैं। और ये सब हम जो पाप में हमारा जग गिर गया है परमेश्वर से दूर जाने के कारण, उसके कारण ये सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डिफेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स आते हैं। ये एक फोटोग्राफ है, उसे देखने भी नहीं अच्छा लगता है। अभी ये मनुष्य के पाप उसके पाप के कारण नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि उसने पाप नहीं किया है, लेकिन ये जो हुआ है वो एक पापी जग का हिस्सा है। और हम देखते हैं कि किस तरह से पाप ये जो डिजीजेस है, जो रोग है, मनुष्य जाति को पकड़ लिए हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से मौत इस जग में आया है। हर एक जन को मौत आता है। 1 तारीख को हम मौत के बारे में सीखने वाले, ब्रदर स्टैनली नेल्सन लेंगे हमारा सेशन 5 से 7 8, प्लीज अटेंड करना। तो ये मौत आया जो परमेश्वर ने श्राप दिया था मनुष्य को कि जो दिन तुम ये खाएंगे निश्चित मरोगे। तो शारीरिक मौत है इधर, वैसे एक आत्मिक मौत भी है, लेकिन शारीरिक मौत हम सबको पकड़ता है। हमारे में से कोई एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो जिसको इस शारीरिक मौत से न जाना हो। और हम 2 सैमुअल 21:20 में देखते हैं कि गाथ जो फिलिस्तियों में था, उधर एक बहुत राक्षस जैसा आदमी दिखा जिसके पास 6 उंगलियां थे एक एक हाथ में और 6 उंगलियां एक एक पैर में, और 24 टोज थे उसको सब मिला के। और ये जो जिसके बारे में, तो ये एक डिफॉर्मिटी है जो परमेश्वर ने बनाया था। मनुष्य में अलग अलग फर्क होने लगी है। ये एक है जिधर दोनों पैर जुड़ गए हैं, तो ऐसा भी डिफॉर्मिटीज आते हैं। ये दो एक जुड़वा ट्विन्स है, जुड़े हुए ट्विन्स है, जिधर एक ही शरीर है दोनों को, लेकिन सर अलग है, हाथ अलग है, कंबाइंड 2 पैर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाप के मारे मनुष्य के जीवन में अनेक अनेक डिफेक्ट्स, खामियां आने लगी है। ये खामियां हमारे लिंग के एरिया में भी पहुंच गई है। जैसे हम देखें कि कैसे शांति के शरीर में उसके लिंग में एक खामी आई, जिसके कारण जो भी उसको परिणाम हुआ हम देखे थे। इधर हम पहले देखे थे कि किस तरह से जो क्रोमोसोम्स रहते हैं हमारे गुण सूत्रों, एक्स मनुष्य के पास एक्स वाई, नारी के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं। जैसे वो क्रोमोसोम्स का मिलना होता है, नए बच्चे के का जो लिंग है वो हमें वो नए बच्चा जब पैदा होता है उसका जो लिंग है वो एक क्रोमोसोम्स के कारण वो लिंग वो बच्चे को मिलता है। लेकिन ये तो जो साधारण रीत से क्रोमोसोम्स का मिक्स होना और बच्चे को क्रोमोसोम्स मिलना हम देखे हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि क्रोमोसोम्स में भी काफी फर्क आने लगे। अभी बच्चे लोग हैं जिधर एक एक्स और एक वाई के बदले एक वाई है और 3 एक्स है। ऐसे बच्चे लोग तैयार हो जाते हैं। एक्स एंड वाई नॉर्मली रहता, एक एक्स और एक वाई तो एक लड़का पैदा हुआ रहता। अभी उसको एक वाई है और 3 एक्स है।
या तो 3x सिर्फ वाला बच्चा जो नॉर्मली 2x वाली स्त्री रह रही थी, नारी, लेकिन कभी कभी 3x के क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, या तो 1y और 2x। हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स में भी ये पाप हमारे जो जग में आया है, और जो खामियां होने लगी है, ना तो सिर्फ हमारे शरीर में दिखाई देता है, लेकिन हमारे हर एक चीज में, लिंग के एरिया में भी वो खामियां आने लगी है। इस तरह से हम देखते हैं कि पहले सिर्फ नर रहने का और नारी रहने की, लेकिन अभी ये खामियां के लिए अभी एक इंटरसेक्स भी तैयार हो गया है, जो हम तीसरा लिंग बोलते हैं। ये सब जो खामियां हमारे क्रोमोसोम्स के द्वारा मनुष्यों में आया हुआ है। तो इसमें से हम देखते हैं कि काफी प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्या मैं नर हूँ? ये नर का सिंबल है। क्या मैं नारी हूँ? ये नारी का सिंबल है। तो ये जो नर नारी एकदम अभी जब सिंपल नहीं रह गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इधर हमारे इमोशंस भी आ गए, हमारे जो भावना हैं वो आ गए। हमें भावना आती है कि क्या मैं सचमुच में नारी हूँ? क्या मुझे तो नर के फीलिंग्स आते हैं। क्या मैं सचमुच नर हूँ? मुझे तो एक महिला के फीलिंग्स आते हैं। तो ये सब हमारे जो भावना हैं उसमें भी काफी बदलावट आ गया है। ये पाप के लिए हमारे भावनाओं में भी हम देखते हैं, जैसे शरीर में फर्क आ गए हैं, हमारे भावनाओं में भी फर्क आ गए हैं। तो अभी देखेंगे कि ये एलजीबीटी मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग। अभी ये हम देखते हैं नॉर्मली जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, हमारे जब बच्चे बड़े होते हैं, तब जब लड़का रहता है तो लड़का अपना टॉयज लेके खेलता है। लड़की रहती तो अपना डॉल्स लेके खेलती है, गुड़िया लेके खेलती है। लड़की रहेंगी तो जैसे वो बढ़ती है अपना लिपस्टिक लगाती है, फैशन का थोड़ा करने लगती है। लड़का रहता है तो अपना सामान लेके खेलने जाता है, जूते डाल के कोई गेम्स खेलने के लिए, भाग दौड़, मस्ती। तो ये हम देखते हैं कि जो लड़का है उसका जो लिंग की अभिव्यक्ति है वो एक तरह से डेवलप होती है जैसे वो बढ़ता है। वो बोलते हैं ये लड़का बहुत लुच्चा है, बहुत हरकतें करता है, और हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। लड़की रहेंगे तो वो ज्यादा हरकतें करेंगे तो बोलेंगे चुप, तू लड़की है, लड़की जैसे तू तेरा व्यवहार कर। तो ये हम देखते हैं कि लिंग की अभिव्यक्ति और समाज में एक कैसा लड़का बढ़ना है और कैसी लड़की बढ़नी है उसका एक विचार रहता है, और उस हिसाब से हम देखते हैं कि ज्यादाकरण कि बच्चे लोग बढ़ते हैं और अपना जो लिंग है उसका अभिव्यक्ति होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशंस भी आ जाते हैं कि लड़का जो हो वो एक कोमल दिल का हो, और पहले के जमाने में जिधर लोग युद्ध में जाने के घोड़े पे सवार होके दूसरे एक शहर दूसरे शहर के ऊपर जाके हमला करके उधर के लोगों को कब्जा करके लाते थे। हाँ, ऐसे क्रूर कंडीशंस में जो लड़का जिसके हृदय में कोमलता हो वो इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट हो सकता है। तो हम देखेंगे कि उस कॉन्टेक्स्ट में जो लड़का कोमल हृदय का है और इस रीत से क्रूर चीजें करने के लिए वो तैयार नहीं होता था, तो लोग उसको नीचा समझ के बोलते थे तू लड़की जैसे बिहेव कर रहा है, तो तेरा व्यवहार एकदम छोकरी जैसे है। तो हम देखते हैं कि किस तरह छोकरी और छोकरा, लड़का या लड़की का जो व्यवहार है जो उसके कॉन्टेक्स्ट में से भी निकलता है।
कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कभी हमारे जो छोटे बच्चे हो और बढ़ते हो तो उनका हृदय कोमल हो तो किस तरह से लोग उसकी पहचान करें। तो इसमें से हमारा ये निकलता है जेंडर एक्सप्रेशन, लिंग की अभिव्यक्ति। तो एक तो हम देखते हैं कि हम एक जन को मर्दाना करके पहचानते हैं, मैस्कुलिन। लड़का हो तो हम मर्दाना करके उसका जो अभिव्यक्ति है पहचानते हैं। दूसरा, वो लड़की हो तो स्त्रियोचित उसका अभिव्यक्ति हम पहचानते हैं। लेकिन कभी कभी ट्रांसजेंडर निकल आते हैं, जैसे हमने शांति को देखे जो ट्रांसजेंडर है। और फिर कोई कोई लोग जाके ट्रांससेक्सुअल बन जाते हैं। हमने कल कुछ एग्जाम्पल देखे थे कैटलिन जेनर का, जिन्होंने सर्जरी करके अपना लिंग बदल ही दिया। ट्रांसजेंडर थे, वो लड़का था लेकिन स्त्रियोचित करके खुद को पहचानता था, तो उसने जाके अपना लिंग बदल दिया, वो पार लैंगिक हो गया, ट्रांससेक्सुअल। हम देखते हैं कोई लोग हिजड़ा रहते हैं जिनके लिंग ना नर न नारी के। कोई लोग जेंडर फ्लूइड रहते हैं, लिंग द्रव, यानी कभी कभी खुद को एक वो आदमी पुरुष करके पहचानते हैं और कभी कभी अपने को स्त्रियोचित करके पहचानते हैं। तो हम देखेंगे कि कोई सिचुएशन में एकदम स्त्री जैसा उन लोग एक्ट करेंगे और कोई सिचुएशन में जाके वो मर्द जैसा एक्ट करेंगे। क्वेयर जो विचित्र है वो सब, ये पूरा एरिया को क्वेयर बोलते हैं। तो ये स्लाइड में हम एक समरी देखने वाले हैं कि ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये हमें समझना है। पहला ऊपर ये बायोलॉजिकल सेक्स यानी जैविक लिंग। तो जब लिंग का हम बात करते हैं, आज के जमाने में लिंग यानी सिंपल लिंग नहीं है, वो जैविक लिंग है या खुद की लिंग की पहचान क्या है या तो लिंग की अभिव्यक्ति क्या है। ये तीन अलग अलग चीज है जब हम लिंग के बात करते हैं। तो हम पहला देखेंगे जैविक लिंग, बायोलॉजिकल सेक्स, जो हमारे क्रोमोसोम्स हार्मोन से बनता है। वो जैविक लिंग जब हम लेबोरेटरी में या डॉक्टर के पास गए और वो हमारी तपासनी करे, या तो हमारा ब्लड सैंपल लेके, यूरिन सैंपल लेके उसका इन्वेस्टिगेशन करे, तो हम तय होंगे कि हम नर है या नारी है या तो इंटरसेक्स है। तो ये बायोलॉजिकल सेक्स होता है, जैविक लिंग, जो देखने से समझता है। लेकिन हमारा जीवन सिर्फ बाहर के रूप और आकार से नहीं होता है, हर एक को अपनी लिंग की पहचान भी होती है। एक वो लिंग की पहचान कि मैं पुरुष हूं या कि मैं महिला हूं, ये है आत्मा की मनोवैज्ञानिक भावना। तो हम देख सकते हैं कि कोई नर, जैसे वो कैटलिन जेनर का देखे कि वो लड़का था जब पैदा हुआ, वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था, वो नर था, लेकिन उसकी खुद की पहचान थी कि वो महिला है। वो महिला का खुद को अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा था, उसकी लिंग पहचान महिला की थी। ओके, कोई नारी हो वो अपने आप को एक पुरुष करके पहचान कर देती है कि मैं नारी नहीं हूं, मैं पुरुष हूं। तो ये है लिंग की पहचान। लिंग की पहचान एक मनोवैज्ञानिक भावना है, मेरी खुद के बारे में मनोवैज्ञानिक भावना। तो हम ऐसे लोग जब मिलते हैं तो बोलते हैं तुम जाके डॉक्टर को मिलो, डॉक्टर तुमने समझाएगा। तो डॉक्टर समझाएगा तो समझाएगा क्या? तो वो बोलेगा कि देखो बाबा, तुम्हारे तो जितने लिंग के अंग है वो तो नर के पार्ट्स है, तो तुम महिला जैसे क्यों एक्ट करते हो?
वैसे हो गया, फिर हम उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं कि बाबा उसे जरा एक्सप्लेन करिए कि वो महिला जैसे एक्ट करने लगा है, वो तो है, वो पुरुष जैसा रहना चाहिए। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक भावना, काफी लोगों में ये फर्क रहता है कि जैविक लिंग और लिंग की पहचान। इतना ही नहीं, ये तो अंदर की बात है, लेकिन हम आगे जाते हैं तो लिंग की अभिव्यक्ति कैसी होती है, बाकी के लोगों को हम कैसे पेश आते हैं, उन लोग हमें कैसे पहचानते हैं। तो उधर हो गया मर्दाना और स्त्रियोचित। मर्दाना या स्त्रियोचित, या तो अभिलिंगी, यानी कभी मर्दाना कभी स्त्रियोचित। तो ये हो गया हमारे लिंग के बारे में अलग अलग पहचान। तो काफी लोग नर रहते हैं जैविक लिंग से, वो खुद के अंदर घुट घुट के रहते हैं कि वो, उसको लगता है मैं महिला हूं, लेकिन किसको बताते नहीं। बाहर पेश करते हैं कि मैं पुरुष हूं, बाहर पेश करते हैं मैं पुरुष हूं, तो लोगों को लगेगा वो मर्दाना बता रहा है, लेकिन उसकी खुद की पहचान है कि वो महिला है। दूसरे लोग नर हैं, वो अपने आप को महिला करके पहचानते हैं और प्रकट भी करते हैं समाज को, और समाज उन्हें स्त्रियोचित करके देखती है। और नर कभी स्त्रियोचित रीत से पेश आए तो उसका ठट्टा मस्करी बाजू कर देना, ऐसा होता है। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से लिंग के तीन पार्ट्स है। जैविक लिंग, लिंग की पहचान जो मेरी खुद की पहचान है, और लिंग की अभिव्यक्ति जो मैं मेरे आप को प्रकट कर रहा हूं दूसरों को, और जो लोग मुझे समझ रहे हैं। इससे और एक चीज आ जाता है, ये जो पहले तीन हैं, हाँ वही जो पहले स्लाइड में हमने देखे, अभी दो और लाइंस आते हैं, सिर्फ इधर ठहरता नहीं है। ये जो लिंग की पहचान है, ये जो मेरा लिंग है, जो जैविक लिंग है, तो वो सिर्फ उधर ठहरता नहीं है, वो जाता है यौन की तरफ। तो हम देखते हैं कि हर एक जन को एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन रहता है, यानी यौन अभिविन्यास, कि मैं किसके तरफ आकर्षित होता हूं। मैं क्या एक नारी के तरफ आकर्षित होता हूं, या कि मैं एक पुरुष के तरफ आकर्षित होता हूं। काफी लोग ये जो तकलीफें रहती है, उधर अपने खुद में तकलीफ ठहरा के रखते हैं, लेकिन कई लोग जाके उसे एक यौन व्यवहार में प्रकट भी कर देते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर, कि मैं एक स्त्री के साथ आकर्षित हूं और मैं स्त्री के साथ यौन व्यवहार करता हूं, या तो मैं पुरुष के पास आकर्षित हूं और मैं पुरुष के साथ मेरा यौन व्यवहार करता हूं। तो अभी देखेंगे इस चार्ट में, आदमी जब जन्मता है, एक एग्जाम्पल देखेंगे, और यह है साधारण से पुरुष। ये साधारण या तो ठीक जो पुरुष है वो उसका, और ये साधारण नारी। साधारण जो पुरुष रहता है वो जैविक लिंग उसका नर रहता है। उसकी खुद की पहचान, उसकी खुद की पहचान एक पुरुष करके है, और ये नर को खुद की पहचान पुरुष रहती है, और वो अपने आप को मर्दाना करके लोगों को प्रकट करता है, लोग भी उसे मर्द कहते हैं, और वो आकर्षित होता है दूसरे नारी से, महिला से, ठीक है। और उसका जो यौन व्यवहार होता है, वो एक महिला के साथ होता है। जब ये सब एक लाइन में है तो हम बोलेंगे ये साधारण पुरुष है, क्योंकि लिंग उसके जैविक रीत से वो नर है, वो अपने आप को पहचान पुरुष करके करता है, उसका जो अभिव्यक्ति है वो मर्दाना है, वो आकर्षित होता है महिला से,
और उसका यौन व्यवहार होता है महिला से। राइट साइड को हम देखते हैं अ नॉर्मेटिव वुमन, यानी साधारण महिला। एक साधारण महिला जब वो जन्मती है, उसका जो जैविक लिंग है वो नारी का है। उसका जो खुद का पहचान है वो महिला करके पहचानती है। वो अपने आप को एक स्त्रीयोचित रीत से लोगों को प्रकट करती है, लोग भी उसे एक स्त्रीयोचित रीत से पहचानते हैं। वो आकर्षित होती है यौन अभिविन्यास उसका पुरुष के तरफ, और उसका यौन व्यवहार पुरुष से होता है। ये जो हो गया तो हम बोलेंगे कि ये साधारण है। नॉर्मली अबाउट 96-97% हमारे प्रतिशत जो लोग हैं वो इस में फिट हो जाते हैं, लेकिन 2.5 से 3% जो लोग हैं वो इसमें फिट नहीं होते हैं। वो रहते हैं नर, यानी जब उनका जैविक लिंग नर, वो खुद को महिला करके पहचानते हैं, और उनका जो एक्सप्रेशन है दूसरों के सामने वो स्त्रीयोचित है, और वो दूसरे आदमियों से आकर्षित होके उनके साथ यौन व्यवहार करते हैं। यानी है नर, लेकिन उनका आकर्षित होना दूसरे आदमियों के साथ, और उनका यौन व्यवहार भी आदमियों के साथ। और कई नारी लोग ऐसे हैं जो जैविक लिंग उनका नारी है, लेकिन वो खुद को पुरुष करके पहचानते हैं। वो मर्दाना अपना बताते हैं, और उनका आकर्षित होना है दूसरे महिलाओं के साथ। तो एक नारी है, वो दूसरे महिला के साथ आकर्षित होती है। यानी जब मैं आकर्षित बोलता हूँ, यौन यौन रीत से आकर्षित होती है, और वो आगे जाके यौन व्यवहार दूसरे महिला के साथ करती है। तो इसमें काफी ऐसे मिक्सचर है। नर हो, वो पुरुष खुद को जानता है, लेकिन मर्दाना हो, लेकिन उस दर भी उसका यौन रीत से वो पुरुषों के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों होता है हम आगे जाके देखेंगे कि क्यों होता है, लेकिन ये सब मिक्सचर हम देखते हैं कि पाप इस जग में जो आया, इसके लिए ये सब जो परमेश्वर ने जो बनाया था उसमें एक देयर इज अ प्रॉब्लम उसमें जो घटी हुई है, वो इसमें हम दिखाई देती है। तो जब स्त्री और पुरुष को देखते हैं तो ये इसमें हम डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन जो हम बोलते हैं सिर्फ नर नारी, ये इतना सिंपल नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है कि हर एक जन अपने आप को कैसे पहचानता है। वो उसका जैविक लिंग क्या है, खुद की पहचान क्या है, उसका अभिव्यक्ति क्या है, उसका लैंगिक रीत से किसके तरफ अट्रैक्शन है, ये सब में काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है। हम देखे हैं बाइबल में कि किस तरह जब मोसे इधर गया था पर्वत पर, तब आरोन ने ये गाय का एक आइडल बनाया, और आइडल बना के कहा कि ये आपका परमेश्वर है। और किस तरह लोग परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा शुरू किए, यानी परमेश्वर को उन्होंने धिक्कार दिया। और इससे हम देखते हैं कि मोशे ने भी लोगों को सख्त बताया था कि जब तक आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, लेकिन आप परमेश्वर को भूल के या यदि आप अन्य चीजों को देव देवता के रूप में मानने लगेंगे तो वो आपको श्रापित करेगा। हाँ, तो इधर हम रोमन्स में से पढ़ेंगे, और ये हमारे लिए महत्व का है। रोमन्स चैप्टर 1। तो इधर हमें बताया गया है कि परमेश्वर का क्रोध वो स्वर्ग से प्रकट होता है।
तो एक चीज हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का क्रोध स्वर से प्रकट होता है, और ये किसके ऊपर प्रकट होता है? ये उन दुष्ट लोगों के ऊपर जो परमेश्वर ने अपने आप को अच्छी तरह से प्रकट किया है, उसको छोड़ दिए उन लोग ने। हाँ, और वो जाकर जो परमेश्वर ने स्पष्ट रीत से अपने आप को प्रकट किया है सृष्टि में, उन्होंने परमेश्वर को नहीं माना, इसलिए वे निरुत्तर है और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर गिरता है। फिर हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह से ऑल्दो दे न्यू गॉड, परमेश्वर के योग्य, वो परमेश्वर को जानते थे, पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं दिया। जो परमेश्वर के योग्य बढ़ाई है, धन्यवाद देना है, वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। ये जो परमेश्वर को जो महिमा देना है, वो उन्होंने जाके मूर्ति पूजा शुरू करी। फिर हम आगे बढ़ के देखते हैं कि इसलिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। तो परमेश्वर जो हमें संभाल के रखता है, परमेश्वर जो हमें पापों से बचाता है। कितने बार हम जब पाप करने निकलते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमें ठहरा रहा है पाप करने में। लेकिन जब हम देखते हैं इजिप्ट में, जब फैरो परमेश्वर के विरुद्ध जाता है और जब मोशे आके बोलता है कि मेरे लोगों को जाने दो, तब बाइबल में लिखा है कि द लॉर्ड स्ट्रेंथन्ड फैरो, परमेश्वर ने फैरो को मजबूत बनाया। यानी उसके पापों में उसने उसे मजबूत, जो उसका पाप करने का ओरिएंटेशन था, वो उसने उसको करने दिया। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें छोड़, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। तो ये छोड़ा जाना एक बहुत भयानक चीज है। और हम देखते हैं कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। तो एक दूसरे के वो लैंगिक रीत से हम देखते हैं कि वो परमेश्वर ने छोड़ दिया कि वो खुद के शरीरों को अनादर करे और अशुद्धता में पड़े। आगे चल के हम 25 to 27 में देखते हैं कि इसलिए 26-27, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। तो किधर छोड़ दिया उसने? नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। He gave them up to dishonorable passions। यहाँ तक कि अभी ये देखो, ये सुनो एकदम क्लियरली, बाइबल में बहुत स्पष्टता से लिखा है, उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। तो उनके स्त्रियों ने स्वाभाविक जो व्यवहार है, जो एक स्त्री पुरुष के साथ व्यवहार रखती है, उसने उसे छोड़ दिया और वो दूसरे स्त्रियों के साथ व्यवहार करने लगी। वैसे ही वर्ष 27, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर, तो इधर हम देखते हैं कि पुरुष भी जो स्वाभाविक व्यवहार है जो महिला के साथ होना है, वो छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। तो इधर हम देखते हैं कि किस तरह एक दूसरे के साथ वो जलने लगे और पुरुष
पुरुष को चाहने लगा और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने ब्रह्म का ठीक फल पाया। तो इधर हम देखते हैं कि कैसे स्त्रियों ने पुरुष के साथ अपना संबंध छोड़ के दूसरों स्त्रियों के साथ करने लगे और पुरुष लोग स्त्रियों का संबंध छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ करने लगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। तो जब परमेश्वर छोड़ देता है वो उसका क्रोध है मनुष्यों के ऊपर, जो अपना क्रोध प्रकट कर रहा है कि आपके हृदय में इतना पाप है, क्या तुमने मुझे भूल दिया है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? मैं पूरे सृष्टि में बताया हूं कि मैं परमेश्वर हूं, जो सर्जनहार हूं, जो पालनहार हूं, जो मैं आपको संभालता हूं, लेकिन आप मुझे छोड़कर मूर्ति पूजा करने लगते हो। हाँ, इस जग के चीजों को आप उसे जाके मान पान देते हो। तो परमेश्वर ने लोगों को छोड़ दिया कि जो उनके हृदय में जो ये अभिलाषा थी, वो अभिलाषा पूरी करने में, और ये पूरी करते करते जो गए, हम देखते हैं कि स्त्रियों स्त्रियों के साथ करने लगे और पुरुष पुरुष के साथ करने लगे। 28वें वचन में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब हम परमेश्वर को मान नहीं देते हैं तो वो छोड़ देता है हमें, और हमारे निकम्मे मन से जो व्यवहार हमें करना है उसे वो करने देता है, क्योंकि जब हमारा न्याय होगा वो हमारे कामों पर होगा, और जब हमारे काम दुष्ट होते हैं, हम खुद का न्याय कर देते हैं। हम जब परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और जब हमारा पूरा स्टोरी लाइन बताया जाएगा, हमारे मन में क्या चल रहा है और हमने क्या व्यवहार किए, हर एक मनुष्य का मुंह बंद हो जाएगा परमेश्वर के सामने। तो ये भी एक परमेश्वर का न्याय है, जब वो आदमी को छोड़ देता है अपने निकम्मे मन से जाके जो अनुचित काम है वो करने के लिए। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से जो परमेश्वर ने नर और नारी को एकत्रित किया था शादी में, ही यूनाइटेड मैन एंड वुमन इन होली मैरिज, और जो एक बहुत पवित्र एक इंस्टीट्यूशन है जिधर दो अलग जन आके एक बन जाते हैं और परमेश्वर की समानता और स्वरूप वो प्रकट करते हैं। तो ये सब हम देखते हैं कि पाप के मारे उधर एक बाधा आ गया। तो शादी में हम देखते हैं कि शादी में एक खोट आ जाता है, पति पत्नी में, पति पत्नी और अपने परिवार में एक फूट आ जाता है। हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने छोड़ दिया है मनुष्य को। तो अभी एक पुरुष एक स्त्री के साथ उसका संबंध है, लेकिन दूसरे स्त्री के साथ वो अपना रिलेशनशिप जारी रखता है, किधर फेथफुलनेस एक दूसरे के प्रति नहीं है। हम देखते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है, आपने सुने होंगे लिव इन रिलेशनशिप, यानी एक पुरुष और एक स्त्री बिना शादी किए एक साथ रहने लगते हैं। ये कि ठीक है, उसमें शादी करने की क्या जरूरत, हम लोग दोस्त हैं, हम एक साथ अपने आप को बांटेंगे। शारीरिक रिलेशनशिप्स भी उन लोग मेंटेन करते हैं और बिना शादी किए, बिना कमिटमेंट किए साथ में रहने लगे। तो ये हम देखते हैं कि आज, पहले जमाने में ऐसा होने का तो लोग बोलने के ये कैसे चल रहा है, आज तो ये बहुत आम तौर से हम देखते हैं कि शहरों में, छोटे छोटे गांवों में भी हो सकता है, लेकिन ये बड़े शहरों में बहुत आम रीत से चलता है। लोग अग्रीमेंट करते हैं, शादी के बदले एक अग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग दोनों एक पुरुष और एक महिला साथ में रहेंगे
और कभी हमारा डाइवोर्स हो गया तो हमारा प्रॉपर्टी किस तरह से तब सेटल होगा, ये पैसा मेरा, वो पैसा तेरा। तो जब वो शादी करने आते हैं तब से उनके माइंड में रहता है कि ये शादी टूटी तो हमारा जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो किस तरह से अलग होगा। तो शादी करने के वक्त ही जब परमेश्वर की इच्छा थी कि जो पुरुष और महिला अपने माता पिता को छोड़कर एक हो जाते हैं, और ये एकता जो बताई है, जब तलक उन्हें मृत्यु न जुदा करे। तो हम देखते हैं कि आज ये काफी कॉमन हो गया है। ये है एक फेमस कपल, हाइडी क्लम और टॉम। ये बहुत प्रसिद्ध मॉडल है हाइडी। तो उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पब्लिश भी किया था। दो पुरुष जिन्होंने शादी किया, अभी काफी कंट्रीज में एक लिंग के लोगों को, सामान्य लिंग जो सेम लिंग है, उन लोग शादी कर सकते हैं। तो ये है दो पुरुष जिन्होंने शादी कर लिया एक साथ। तो ये हम देखते हैं कि जब परमेश्वर छोड़ दिया है कि जो आपकी अभिलाषा है वो पूरा करो। इधर है दो स्त्री जिन्होंने शादी किया। क्यों आगे जा रहा है? हाँ, और ये इंडियन रीत से शादी किया है। इधर तीन आदमियों लोग ने शादी किया है। हम देखते हैं कि कैसे ये तीन आदमी लोग अपने आप को शादी कराए। इधर तीन औरता लोग शादी करे। तो सिर्फ हम देखते नहीं कि परमेश्वर की इच्छा थी एक आदमी एक औरत, फिर हो गया दो औरता, अभी वो भी नहीं है, अभी आजकल है तीन तीन औरता शादी कर लिए। या तो एक आदमी दो औरता के साथ रहता है साथ में। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे मुसलमान भाई लोग रहते हैं, उनके अलग पत्नियां रहते तो अलग अलग उनके घर रहते हैं। लेकिन ये एक आदमी दो स्त्रियों के साथ। तो इसमें संबंध सिर्फ आदमी का एक एक स्त्री के साथ नहीं है, दो स्त्री लोगों का भी संबंध एक दूसरे के साथ है। तो ऐसे रिलेशनशिप हम देखते हैं। या तो दो आदमी एक स्त्री के साथ रिलेशनशिप रख रहा है और दो आदमी एक दूसरे के साथ भी। तो जो परमेश्वर का प्लान था उससे कितना दूर लोग जाते जा रहे हैं। तो ये तो है जिधर लोग सिर्फ एक आदमी महिला से जो प्यार करता है या दूसरे आदमी से। इधर है दिखा ये एमा मैकेबर, वो एक पेड़ से प्यार करने लगी है और उसका प्यार, वो पोइट्री लिखती है, वो ये पेड़ के ऊपर अपना प्यार बसाती है और बोलती है मैं दूसरे पेड़ों के पास, इट विल बी अनफेथफुलनेस। तो हम देखते हैं कि लोगों का मन कितने दूर चले गया है। ये एक एग्जाम्पल है एरिका करके, उसका नाम है एरिका ईफेल। पेरिस में एफिल टावर करके है एक बड़ा टावर है आईफेल टावर। ये महिला एरिका ने जाके वो एफिल टावर से शादी कर ली और अपना नाम एरिका एफिल करके रख दी। और ये ऐसी वैसी औरत नहीं है, शी इज एन अमेरिकन फीमेल कॉम्पिटिटिव आर्चर। आर्चर यानी जो बो एंड एरो चलाते हैं, धनुष और बाण। वो इंटरनेशनल कंपटीशन में एक सक्सेसफुल आर्चर है, धनुष चलाने वाली। और वो आके उसका प्यार हो गया ईफिल टावर के साथ। उसने जाके लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बना ली और अपना नाम एरिका एफिल बना दी। कोई लोग तो जाके कुत्ते के साथ शादी करते हैं, ये है एक मांगली और वो शेरू। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो परमेश्वर ने बनाया है उससे लोग दूर हो रहे हैं। आज तो हो गए रोबोट्स के दिन, रोबोट के दिन आ गए हैं। और लिंग के और यौन के चीजों में भी हम देखते हैं कि आज एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जिधर आदमी को यौनिक संबंध के लिए एक
नारी के रूप में रोबोट बना गया है, और एक महिला के लिए एक नर के हिसाब में एक रोबोट बना जाए जो अपने घर में रख सकते हैं। तो ये हमें लाता है किस तरह से रिलेशनशिप्स आगे बढ़ रही है, कि जो हेट्रोसेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल मीन्स विषम लैंगिक या सीधे ऑलमोस्ट 95-97% लोग हेट्रोसेक्सुअल है, यानी एक पुरुष महिला के साथ वो चाहेगा और उसके साथ व्यवहार रखेगा। लेकिन काफी होमोसेक्सुअल्स है जो समलैंगिक व्यवहार पसंद करते हैं। और फिर हमने देखे काफी बाइसेक्सुअल लोग रहते हैं जो उभयलिंगी है, वो एक नारी होने के नाते वो पुरुष और महिला के साथ दोनों के साथ यौन संबंध रखते हैं। काफी लोग पीडियोफिलिया यानी बाल यौन शोषण करते हैं, यानी उनका जो अट्रैक्शन है वो बच्चे लोगों के ऊपर है। जब बच्चे लोग उनके पास आते हैं तब उनकी ये जो भावना है वो उभर आती है। इसलिए बच्चे लोगों को हमें इनके पास से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। काफी लोग ऐसे रहते हैं जो पीडोफिलिया के ऊपर रहते हैं। ऑब्जेक्टोफिलिया जैसे हम देखे, वो एफएल टावर से जो शादी कर दी, जिसका प्यार एक पेड़ के ऊपर था, जो ऑब्जेक्ट्स चीजों के ऊपर उनका ये हो जाता है। और हम देखते हैं कि कैसे ये सब ये जो एलजीबीटी का डेमोन्स्ट्रेशन है वो हम इधर अपने अपने को पाते देखते हैं। उनका जो रेनबो कलर है, ये रेनबो कलर उन लोग वापरते हैं अपने आप को प्रकट करने के लिए। वो बोलते हैं कि हम लोग आजाद लोग हैं, हमारे को इच्छा है तो हम करते हैं, और हम अभी छुप छुप के नहीं करेंगे, ये सबके सामने हम करेंगे और सबको हमें स्वीकारना पड़ेगा। सेक्शन 377 हमारे इंडियन पिनल कोड में ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी था। हाँ, कि ऐसा जो संबंध रखे और उसे इंडियन पिनल कोड में 377 में पनिश किया जा सकता था। अभी ये जो उसके मुंह पे साइन है, ये एक महिला का साइन है, और उसका ये कहना है कि मैं दूसरे महिला के साथ मेरा यौनिक संबंध रखूंगी। हाँ, और जो क्रिमिनल था 377 वो भी निकाला गया है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे टीवी पे दो महिला के बीच में यौनिक संबंध ये अभी प्रसार कर सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से अभी स्कूल में हमारे बच्चे लोगों को सिखाया जाएगा कि ये सब ठीक है, ये भी मनुष्य है, उनके मनोवैज्ञानिक भावना अलग है, हमें उन्हें आदर देना है। और ये बताते हैं कि प्यार करना एक कुछ क्राइम तो नहीं है, हम तो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, द्वेष नहीं कर रहे हैं, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, हम खुले दिल से एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ये एक परेड है, ये जो बोलते हैं प्राइड परेड करके उन लोग खुद को उनकी पहचान है। तो इधर लिखा है दिल दीवाना है, बाइसेक्सुअल का जमाना है। अभी खुले रीत से, काफी अभिमान से इन लोग बता रहे हैं। तो हम बाइबल में देखे हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है अपने अभिलाषाओं पे। ये कोई फॉरेन कंट्री में ऐसा ये था जिधर बोले कि उन्होंने हमें जो हक दिया है, मेहरबानी नहीं करी हमारे पे, हमने छीन के लिए, हमने छीन छीन के ये जो हमारे हक है वो लिए है। और इट इज नॉट अ फेज, हाँ, ये थोड़े समय में जाने वाला चीज नहीं है कि बाबा इनको छोड़ दो थोड़ा समय, ये सब ठीक ठाक हो जाएगा। ये थोड़े समय का चीज नहीं है। वो बोलते ये हमारी खुद की पहचान है
और ये हमेशा के लिए रहने वाला है। और ये हमने देखे कि इनमें से जो लोग हैं वो काफी बड़े बड़े स्थानों पे हैं। वो टेलीविजन, मूवीज, ये जो समाचार में उनका पूरी तरह से बसे हुए, और इसके बारे में काफी हमें टीवी पे, हाँ, पुस्तकों में सीखने में हमारे को आने वाला है। तो हम जब ये देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, तो हम देखेंगे लेविटिकस चैप्टर 18 वर्स 22। शास्त्र हमें क्या बोलता है? एक तो हम देखें कि किस तरह से पाप के हमारे हमारे में जो खामियां आई है, वो खामियां ये सब प्रकट कर रही है। लेकिन खामियां भी होने से परमेश्वर ये व्यवहार को किस तरह से देखता है, वो हमें समझना है। लेविटिकस चैप्टर 18 वर्स 22, इधर लिखा है कि स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। डू नॉट लाई विथ अ मैन एज वन लाइज विथ अ वुमन, दैट इज डिटेस्टेबल। स्त्री गमन की रीत से पुरुष गमन न करना, ये आदमी लोगों को एक इंस्ट्रक्शन है कि जैसे तुम स्त्री के साथ लेटते हो वैसे जाके दूसरे पुरुष के साथ मत लेटो। ये परमेश्वर के सामने घिनौना काम है। तो ये हमें याद रखना है, परमेश्वर उसे एक घिनौना काम करके पहचानता है। लेविटिकस चैप्टर 20 में लिखा है, लेविटिकस 20वां अध्याय और 13वां वचन, इधर लिखा है, यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं से के सर पर पड़ेगा। If a man lies with a man as one lies with a woman, both of them had done what is detestable, they must be put to death. Their blood will be on their own heads. तो इधर हम देखते हैं कि मोशे जब इज़राइल के व्यवस्था स्थापन कर रहा है, परमेश्वर ने ये बताया था कि जब मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ लेटता है, जैसे एक महिला के साथ लेटे, उन्होंने बहुत एक भयानक चीज किया है। और परमेश्वर के सामने ये घिनौना काम ठहरता है। और बोले हैं कि दोनों जन को मृत्यु दंड देना है, जो उनका खून उन्हीं के सर पर पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ये चीजों को किस दृष्टिकोण से देखता है। लेविटिकस 18:23, लोग कितने गिर गए हैं हम इधर दिखाया जाता है। 18:23, किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। स्त्री लोगों ने पुरुष के साथ संबंध छोड़ के स्त्रियों के साथ संबंध रखा, लेकिन कोई कोई स्त्रियों ने जाके अपने आप को पशु के सामने पेश कर दिया है यौन संबंध रखने के लिए। परमेश्वर इसे बहुत बुरा करके पहचानता है। और लेवियो 20:16वें वचन में कहा है कि यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे तो तू उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना, मृत्यु दंड देना, वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सर पर पड़ेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ये जो गलत रीत है किस तरह से देखता है। फिर हम देखेंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 9। पहला कोरिन्थियंस
6वां अध्याय और 9वां वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? डू यू नॉट नो दैट द अनराइचियस विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड? तो हम जब देखते हैं कि हमारा जीवन इस जग में 70-80 साल का है, कोरोना के दिनों में और कम भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद अनंत काल का जीवन है। और परमेश्वर ने बोला है जो अन्यायी लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य का वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, डोंट बी डिसीव, धोखा मत खाओ, अपने आप को धोखा मत दो। न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। इधर बहुत क्लियरली बताया है कि न पुरुषगामी, दोज हु प्रैक्टिस होमोसेक्सुअलिटी, हाँ, ये बिल्कुल परमेश्वर के राज्य में स्थापित नहीं होंगे। और उनका उल्लेख किसके साथ किया गया है? वेश्यगामी के साथ, मूर्ति पूजक के साथ, पर स्त्रीगामी के साथ, अडल्टरर्स, और लुच्चे लोगों के साथ, और पुरुषगामी। ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, हम देखते हैं कि परमेश्वर ये नए वचन में कैसे बताता है कि जो पुरुषगामी का व्यवहार करता है वो परमेश्वर का राज्य नहीं पाएगा। लेकिन इसमें से क्या हमें छुटकारा है कि नहीं? ये जो लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो काफी उनको तकलीफ देती है। लेकिन हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13 में देखते हैं परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। इधर लिखा है तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमें ऐसे परीक्षा में नहीं डालता है जिससे हमें छुटकारा नहीं मिलता है। वो हमारे साथ है और वो हमें छुटकारा देता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह जो परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री के बीच में जो व्यवहार दिया था, जो शादी उत्पन्न की थी, जो मैरिज कवनेंट होता है, काफी लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो 2 जन के बीच में है। लेकिन ये जो 2 जन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो डिस्ट्रस्ट पे, जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। वो मेरा क्या, मैं खुद का कैसे संभाल के रखूंगा, कॉन्ट्रैक्ट वो देखता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट हम म्यूचुअली अग्री करके तोड़ दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का हमारे लिए एक अलग प्लान है। उधर एक पुरुष और स्त्री परमेश्वर के अधीन वो एक हो जाते हैं। इट्स अ 3 पार्टी एग्रीमेंट, जिधर परमेश्वर है, पति है और पत्नी है, और ये प्यार के ऊपर है, इधर आदर के ऊपर है और विश्वास के ऊपर ये बंधा हुआ है। एंड इसमें वो दूसरे का जो भी उसका इंटरेस्ट है उसे वो सेफगार्ड करता है। तो पति अपने पत्नी की जो इच्छा है, वो इंटरेस्ट है, वो सेफगार्ड करता है। पत्नी अपने पति के इंटरेस्ट सेफगार्ड करती है, और ये टूट नहीं सकता। ये करके a cord of 3 strands is not easily broken। आप एक डोरी बनाएंगे जिसमें 3 धागे हो, वो जल्दी से नहीं टूटती। तो क्या अभी हम आखिरी में देखेंगे कि कैसे ये जो लोग हैं जिनके बारे में हम देखें LGBT, क्या हम उन्हें हमारे बीच में से निकाल देना चाहिए? क्या उनके लिए परमेश्वर का क्या रीत है? तो इधर हम देखते हैं कि ये इथोपियन यूनक, जो एक हम बोलेंगे आज के लैंग्वेज में एक हिजड़ा जैसे, हाँ, जो इथियोपिया के रानी के पास काम करने का बहुत बड़ा अधिकारी था, उसको वचन
सुवार्ता बताने हम देखते हैं फिलिप उसको जाके यशाया के किताब में से एक्सप्लेन करता है परमेश्वर के बारे में। और ये जो हिजड़ा है वो परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रखा और बपतिस्मा लिया। उधर जहाँ पानी दिख रहा है आगे, वो जाके बपतिस्मा लिया और उद्धार पाके आगे जाने लगा। तो हम देखते हैं कि पाप ने हमारे जीवन को पूरी तरह से पकड़ लिया है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में एक अच्छा चाहता है। होशिया करके ये भविष्य वक्ता है, देखते हैं उसकी पत्नी एक वेश्या थी, खुद को जाके बेच डालने की। और परमेश्वर होशिया को बोलता, तू जाके उसको खरीद के वापस ले आ और उसके ऊपर प्यार कर। तो ये है परमेश्वर का हृदय जो होशिया के द्वारा वो हमारे हमारे पे प्रकट करता है कि वो बाकी के लोग कितने भी न गिरे हों, हमें उन्हें परमेश्वर का प्यार बताना है, उनसे दूर नहीं भाग जाना है। वो जो गंदा काम करते हैं वो जाके हमें नहीं करना है। होशिया की पत्नी वेश्या का काम करने की, होशिया को उससे दूर रहना था, वो गंदे कामों से, लेकिन उसके खुद के पत्नी को उसे वापस लाके प्यार दिखाना था। तो किस तरह से हम ऐसे लोगों को परमेश्वर का प्यार बांटे, लेकिन उनके कामों में न फंसे। रेहाब करके हम देखते थे वो वेश्या थी। जब इजरायली लोगों ने जाके हमला किया था कानान देश पे, तब राहाब ने और उधर के दो जो स्पाइस थे, जासूस को मदद किया था। और कैसे परमेश्वर ने राहाब और उसके परिवार को बचा के रखा था। और हम देखते हैं कि यही राहाब जो वेश्या है वो शी इज इन द लाइन ऑफ ऑफ डेविड, दाऊद के जो वंशवाड़ी है जो है उसमें राहाब भी है। और सिर्फ दाऊद नहीं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के वंशवाड़ी में हम देखते हैं राहाब है। तो ये स्त्री आप लोग पहचानेंगे, ये समेरिया में दोपहर के समय पानी भरने जा रही है। और उसके लिए ठहरा कौन है? हम देखते हैं कि उधर प्रभु यीशु ख्रिस्त उसके लिए ठहरा है और उससे बातचीत करता है और उसे परमेश्वर के प्यार के बारे में बताता है, जीवित पानी के बारे में बताता है। तो ये वेश्या जो लोगों के साथ न संबंध रखने के लिए दोपहर के समय पानी लेने आती है, प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद आके उसे मिलता है। हमारी जो अप्रोच है उसी तरह रहना चाहिए कि जो लोग पाप में फंसे हैं, हम किस तरह से परमेश्वर का प्यार उन्हें बांटे, उन्हें फेंक ना दें। इधर हम सुलेमान को देखते हैं कि दो वेश्या लोग आए थे और उनमें एक डिस्प्यूट था। उन्होंने उन्हें फेंक नहीं दिया, वो बहुत बुद्धिमान राजा था, लेकिन सुलेमान उन्हें फेंक नहीं डालता। बोलता है तुम लोग वेश्या है ना, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, फेंक डालो उन्हें। नहीं, उन्हें सुनता है और उन्हें न्याय देता है। और हम देखते हैं इससे कि परमेश्वर जो गिरे लोग हैं अपने पास बुलाना चाहता है। इधर अ वुमन इज कॉट इन अडल्ट्री, और ये अडल्ट्री जिसने उसने लैंगिक संबंध अपने दूसरे आदमी के साथ करी थी जो उसका पति नहीं था, तो उसको पकड़ के लाते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास बोलते हैं कि क्या करना चाहिए। तब हम देखते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त वो जो गिरी हुई स्त्री थी उसके उसको रक्षा करता है और किस तरह उसे कहता है कि तेरे पाप माफ हो गए। और उसे कहता है कि अभी पाप नहीं करना, क्योंकि प्रभु यीशु जानता था कि वो पाप खुद लेकर वो मरने वाला है। ये है द प्रोडिगल सन, जो पिता ठहरा है अपना पुत्र कभी आएगा, वापस लौटा हुआ आवारा। पिता ठहरता है कि मेरा आवारा बेटा कब आएगा। तो आखिरी में हम ये देखेंगे कि जो विचित्र लोग हैं उनके एटीट्यूड्स किस तरह के हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि काफी लोग, ये जो क्वेयर लोग हैं,
हाँ, ये बीच का देखेंगे इज नॉन प्रैक्टिसिंग क्वेयर। नॉन प्रैक्टिसिंग क्वेयर मीन्स वो जानते हैं कि मेरे में ये खामी है, लेकिन मैं उसे उसका व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं उसमें व्यवहार नहीं करता है। कोई लोग क्लोजेट क्वेयर रहते हैं। क्लोजेट क्वेयर मैंने कोठरी में, अपने बंद खोली में जो व्यवहार करना है करते हैं। जैसे कि दो स्त्री एक दूसरे के साथ लैंगिक संबंध छुप के करते हैं, लोगों को नहीं बताते। बाद में आए ओपनली क्वेयर, यानी खुले आम करते हैं। जैसा हमने वो प्राइड परेड में देखा, वो बोले कि आज का जमाना ऐसा है कि बाइसेक्सुअल होना है, तो खुद उन लोग नहीं ये ट्राई करते कि लोग न जाने। बाद में एक प्राउडली क्वेयर, काफी लोग बोलते हैं हाँ ये मैं हूँ एंड ये सही है, ये हमारा हक है, ये प्राउडली क्वेयर। एंड दूसरे है क्यूअर क्रूसेडर्स, उन लोग जाके अपने अधिकार के लिए झगड़ा करते हैं। लेकिन ग्रीन साइड में हम देखेंगे कि काफी ये टाइप के लोग हैं जो पश्चातापी क्वेयर है, जो पश्चाताप करते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। हाँ, और वो पश्चाताप करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो झगड़ा चल रहा है वो तो चल रहा है, कभी कभी गिर भी जाते हैं, लेकिन वो पश्चाताप करके वापिस उठ के प्रभु में चलने के लिए प्रयत्न करते हैं। और कोई है फॉर्मर क्यूअर, जो पूरी तरह से छोड़ दिया है उन्होंने। हाँ, तो ये सब टाइप्स है लोगों के। लेकिन हमारे क्या अप्रोच, व्हाट इज आवर एटीट्यूड एंड अप्रोच, वो भी देखना है। एक तो इंडिफरेंस हो सकता है, लापरवाही। हम बोलेंगे इनसे हमारा क्या लेना देना है, हाँ, ये उनका प्रॉब्लम है, वो जय नरक में चले जाए। लापरवाही। या तो हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार उन्हें कर सकते हैं जो एफर्ट कर रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए। यार वी मे गिव अप्रूवल कि ये जो हम देखते हैं कि हमारा जो अप्रोच है, जो पश्चातापी क्वेयर है, उसे हम अप्रूवल देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, और एनकरेज करते हैं कि तू ये छोड़ के परमेश्वर के ओर चल। या तो हम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, नामंजूरी करते हैं, या कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे अप्रोच है। परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक जन, चाहे वो लेस्बियन हो, गे हो, इंटरसेक्स हो, क्वियर हो, बाइसेक्सुअल हो, कुछ भी हो, उन्हें परमेश्वर के सुवार्ता के बारे में, खुश खबर के बारे में, गॉस्पल के बारे में, सुसमाचार के बारे में एक जरूरत है। और हमारे साथ उनका कोई संबंध आया, हमें उन्हें धिक्कार नहीं देना है। हाँ, तकलीफ होगी, लेकिन हमें उन्हें परमेश्वर का प्यार बांटना है, उनके पापों में नहीं गिरना है। हमें ये सावधान रहना है कि उनके पापों में न गिरे, लेकिन उन्हें भी परमेश्वर प्यार करता है, चाहता है, और हमें परमेश्वर का प्यार उन्हें भी बांटना है। लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उससे हमें दूर रहना है। हमें जागृत रहना है कि परमेश्वर ऐसे व्यवहार से क्रोधित है। वो ये व्यवहार से क्रोधित है, लेकिन वो पापी लोगों के ऊपर प्यार करता है। ये हमारे मन में डिफरेंस रहना है कि उनके पापी व्यवहार पे परमेश्वर क्रोध करता है, उसे निकाल देना है। लेकिन ये जो पापी लोग हैं उन पर परमेश्वर प्यार करता है और अपने पास उन्हें लाना चाहता है। तो ये हो गया हमारा स्टडी इसके ऊपर, LGBTI। तो कोई प्रश्न?